नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज हम बात करेंगे प्रधान जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंचायत के बारे में, पंचायत के कार्यों के बारे में, कौन कौन सी समस्याएं जो है वो पंचायत में आ रही है, इसके बारे में आज हम वार्तालाप करेंगे प्रधान जी से। आज हमारे साथ जुड़े हैं अयूब खान जी जो कि ग्राम पंचायत भलोड़ी से है, एक तो ब्लॉक तीसा पड़ता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल पे। सर, आपसे बात करेंगे आज आपके पंचायत के बारे में और आपके बारे में, आपकी निजी जिंदगी से कुछ सवाल करेंगे हम। आप राजनीति में आने का जो कारण था वो क्या था, कैसे राजनीति में आए, क्या राजनीति में आप पहले से हैं या पहली बार राजनीति में आए हैं आप? मैम, राजनीति का शौक तो बचपन से ही था जी। पंचायती राज के साथ मेरा परिवार पहले से ही जुड़ा हुआ था जी। मेरे पिताजी पंचायती राज में एक पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे कार्यरत थे। जी। उनके निधन के बाद मुझे राजनीति में आने का मौका मिला जी। और लोगों की सेवा करने का बचपन से ही शौक था। जी सर, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके बारे में बात करना, उनको सॉल्व करना बहुत एक अलग कार्य होता है, जो एक सामाजिक सोशल वर्क भी होता है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो अपने समाज के बारे में सोचते हैं। और अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप एक बेहतर इंसान तो है ही, और हम आशा भी करते हैं कि आप एक पंचायत में बेहतर प्रधान भी हैं, क्योंकि आपको अपने लोगों के बारे में बात करना, लोगों की समस्याओं के बारे में बात करना, ये बहुत अच्छी बात होती है। लोगों में एक अच्छे गुण होते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आपका अनुभव कैसा रहा है, जो राजनीति में आपका अनुभव रहा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, कोई समस्या आपको आई हो, किस तरह का अनुभव रहा है सर आपको? मैम, राजनीति का एक ऐसा अनुभव है कि यहाँ आकर के हमें पता चलता है कि लोगों की स्थिति के बारे में, कि हमारे यहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं, कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं और हम किस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज मिलता है मैम। जी सर, आपसे आज बात करेंगे मनरेगा के बारे में। जो मनरेगा के कौन कौन से कार्य आपके चल रहे हैं, कौन से कार्य ऐसे हैं जो मनरेगा के आपके हो चुके हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे आप? मैम, मनरेगा के इस वक्त भी मेरे 40-50 कार्य चल रहे हैं, जिनमें जैसे हमारे ये इंटरलॉकिंग टाइल बाथ के कुछ काम चल रहे हैं, जो गाँव में गलियों में हम टाइलें बिछा रहे हैं, जिससे गाँव की जो कीचड़ वगैरह का वो जो समस्या होती है वो कई सालों के लिए खत्म होती जा रही है। दूसरे हमारे यहाँ छोटे छोटे नाले हैं जहाँ लोगों को इधर उधर वार पार होने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इनके लिए हम कुछ पुलियों का मनरेगा के तहत निर्माण, कुछ का हमने करवा दिया है और कुछ का हम निर्माण करवा रहे हैं। उसके साथ साथ मैम, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, जो कनेक्टिविटी रोडों की है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम मनरेगा के तहत काफी टाइम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ये गाँव की सड़कें जो किसी तरीके से निकल पाए। मैम, हमारा इलाका जंगली है, जिससे हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ फॉरेस्ट से हमें एफआरए लेते लेते बहुत टाइम लग रहा है और हम इसमें प्रयासरत हैं। शायद एक एफआरए हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो बहुत बड़ी रोड है हमारी जो निकल रही है हमारी पंचायत से। बाकी और रोडों को जोड़ने के लिए हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं सर। ऐसे ही आप लगे रहिए और ऐसे ही काम अपने पंचायत के लिए आप करते रहिए। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पंचायत में क्या चिकित्सालय है? क्या चिकित्सालय में अच्छा कार्य हो रहा है? क्या उसमें जो डॉक्टर्स है वो पूरी टीम है, या फिर उसकी भी आपको समस्या जो है देखनी पड़ रही है? मैम, एक्चुअल में 2020 में ये पंचायत, पहले ये आयल पंचायत हुआ करती थी। 2020 में, उससे पहले मेरी मिसेज इस पंचायत की प्रधान रही। उस वक्त भी मैंने भरसक प्रयास करने के बाद मैंने इस पंचायत को आयल से अलग करवाया और नई पंचायत भलोड़ी बनी। नई पंचायत का मैं खुद प्रधान बना
और मेरी ये जो नई पंचायत है, इस पंचायत में एक भी चिकित्सालय अभी तक नहीं है, ना ही मेरे पास पशु डिस्पेंसरी है। जी। इसके लिए मैं सरकार को प्रपोजल 2-3 बार दे चुका हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र खुले और एक पशु हॉस्पिटल खुले। जी, प्रशासन से आपकी इसकी बातचीत हुई है, तो प्रशासन इसके बारे में क्या अपनी राय देते हैं या क्या कहते हैं? क्या वो आपकी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं या फिर आपको सिर्फ अभी तक आश्वासन मिल रहा है कि हम करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो मैम पूरा यानी आश्वासन मिला हुआ मुझे कि आपकी नई पंचायत है, हम ये संस्थान इस पंचायत में ज़रूर खोलेंगे। जी, बिल्कुल सर। ऐसे ही आप प्रशासन से बातचीत करते रहिए और वो आपकी पंचायत के बारे में, चिकित्सालय के बारे में और पशु चिकित्सालय के बारे में सोचेंगे, वो ज़रूर करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से इस बात को हम प्रशासन तक, लोगों तक पहुँचा सकें और लोगों को जागरूक कर सके इसके बारे में कि आपके पंचायत में या किसी भी पंचायत में जो है चिकित्सालय होना कितना जरूरी है। लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो आपको बहुत दूर ना जाना पड़े इलाज के लिए, कि जिस इलाज की वजह से, कमी की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी ना पड़े। कोशिश करेंगे सर आपकी पूरी तरह से आपका समर्थन करने के लिए। आपसे बात करेंगे सर, आपने जैसे भविष्य के लिए क्या सोच रखा है कि आपकी पंचायत में आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने ही हैं, जो जिससे आपकी जो पंचायत विकास की तरफ जाएगी? मैम, मेरा प्रयास रहेगा कि इस पंचायत को सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में, अभी तक जो मेरी ये पंचायत है, इस पंचायत में शिक्षा का एक ही हमारे पास मिडिल स्कूल है जी। और हमारे बच्चों को मैम शिक्षा ग्रहण करने के लिए कम से कम 10-10 किलोमीटर जो है हाई स्कूल या +2 के लिए जाना पड़ रहा है, या तो हमारे बच्चों को कहीं क्वार्टर रख करके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। मेरा प्रयास है कि इस मेरी पंचायत में शिक्षा का कोई ऐसा संस्थान खुले जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और सड़क सुविधा का मेरा प्रयास रहेगा जिससे हमारी कनेक्टिविटी जो है प्रशासन के साथ जुड़ती रहे। बिल्कुल सर। सड़क और बिजली और पानी की समस्या जो है वो आपके एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या आपके एरिया में भी बिजली और पानी की समस्या अभी तक चल रही है? मैम, बिजली की सबसे ज्यादा समस्या पूरे इलाके में है। नॉट मेरी पंचायत, सिर्फ एक मेरी पंचायत का विषय नहीं है, बल्कि साथ लगती हुई जितनी भी ये पंचायतें हैं, एक्चुअल में हमारा इलाका पहाड़ी का क्षेत्र है। सर्दियों में जब हमारे यहाँ बर्फ पड़ती है, जैसे आजकल का सीजन चल रहा है, अब जब अगर ये तो इस साल अभी तक बर्फ पड़ी नहीं, अब अगर बर्फ पड़ जाए तो हमारे यहाँ 2-2 महीने, 1.5 महीने तक बिजली नहीं आती है। जितनी भी हमारी बिजली की लाइनें हैं, ये सारी टूट करके नष्ट हो जाती हैं। तो बिजली का यानी कि पूरा हिसाब किताब जो यहाँ बहुत बुरा है। तो प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? कौन से नए तरीके अपना रहा है कि आप लोगों को बिजली की जो समस्या है अभी मैं एससी साहब के साथ मिला था डलहौजी में जाकर के। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा के लिए कोई एक कंपनी है जिसने ये पूरा चंबा का, उन्होंने तो मुझे बताया था करीबन 90 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें ये हमारा इलाका भी डाला गया है और हमें वही उम्मीद है, उसी आश्वासन के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में, मैंने उनसे खुद भी बात की थी वहां जाकर के, रेजुलेशंस भी मैंने दिए थे और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले वक्त में आपके इलाके में जितना भी ये बिजली की समस्या उसको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये समस्या बनी हुई है। जी, बिजली की आपको बहुत समस्या आ रही है, देख रहे हैं जैसे हर पंचायत में बिजली की समस्या है। जिन भी पंचायत के प्रधान जी से हमने इंटरव्यू करा हुआ है, जिनसे भी बातचीत हुई है, उन सबको ही ये समस्या है। सबके एरिया में बिजली, पानी, इन सब की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। लोगों को बहुत दूर-दूर तक चिकित्सालय में जाना पड़ता है, स्कूल की बहुत समस्या है और वो पशु चिकित्सालय भी उनके एरिया में नहीं है। तो वैसी ही समस्या आपके एरिया में भी है। प्रशासन भी आपको आश्वस्त कर रहा है, पर इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कब होगा, कब तक जो है ये समस्या आपका जो समाधान होगा। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत आपने कितने घर जो हैं वो लोगों को अभी तक लाभ
आपने दिलवा चुके हैं, या कितने लोगों के घर जो है वो अभी तक बन रहे हैं, इसके बारे में आपसे बात करेंगे सर, प्रधानमंत्री योजना के बारे में। मैम, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी मेरी पंचायत में 93 मकान स्वीकृत हुए हैं। जी 93 मकानों का काम अभी चल रहा है हमारे यहाँ, और उनमें जी करीब करीब 10-12 लोग हैं जिनको अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। बाकी जी लोगों को ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पड़ चुकी है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके बाद जी अब नया सर्वे भी हम 1-2 दिन के अंदर अंदर इसको शुरू करने जा रहे हैं। जो जी बचे हुए लोग हैं मैम, हमारे करीबन 100 के परिवार अभी हमारे बच रहे हैं। जी, आपको केंद्र सरकार की तरफ से पूरा जो है वो लाभ मिल रहा है, लोगों को भी लाभ मिल रहा है, पूरा भरपूर फायदा उसका ले रहे हैं। लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, लोगों कितनी आप हर जो सुविधाएं हैं वो क्या तक लोगों तक आप पहुंचाते हैं, जो भी केंद्र और हिमाचल सरकार से जो सुविधाएं योजनाएं जो मिलती है, आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं, उनको जागरूक करवाते हैं। जी मैम, जितनी भी हमारी ये सरकारी योजनाएं हैं, जैसे हिमाचल सरकार चला रही है, चाहे भारत सरकार चला रही है, जी हम ग्राम सभा में इसका लोगों के सामने व्याख्यान करते हैं। जो जी सरकार की योजनाएं हैं, अब हमारा काम है लोगों तक उनको पहुंचाना। अब सरकार जी जैसे पीछे हिमाचल सरकार ने ये एक स्कीम चलाई है औरतों के लिए 1500 वाली स्कीम, उसकी भी जी हमने सारी फॉर्में जो है पूरी पंचायत की जितनी भी लेडीज थी जो इस जी कैटेगरी में आती थी, वो सारी फॉर्में हमने कंप्लीट करवा करके दफ्तर में जमा करवा दी हैं। अब जी स्कीम तो नीचे से तो हम लोग कर रहे हैं प्रयास, पर जैसे जैसे ऊपर से गवर्नमेंट करेगी तो तभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जी, जैसे आपने बात की 1500 रुपए के बारे में, जो सुक्खू सरकार जो हमारे सीएम है हिमाचल के, उन्होंने ये जी वादा किया कि अगर जैसे ही हम जीत जाते हैं, हमारे इलेक्शन का जो है हम जीतते हैं, तो सभी महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए मिलेंगे। पर अभी उनको उनके कार्यकाल को समय हो चुका है काफी, पर उनको अभी तक 1500 रुपए नहीं मिले हुए, किसी भी लेडी को, किसी भी महिला को नहीं मिले। इसके बारे में क्या राय है सर आपकी? मैम, इसके बारे में तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक कुशल मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में। आने वाले जी समय में हमें पूरा विश्वास है कि ये योजना जो है लागू कर दी जाएगी। जी, आप जो है हमारे जो हिमाचल के सीएम सुक्खू जी हैं, उनकी नीतियों से, उनके विकास कार्यों से कितने सहमत हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और हिमाचल के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो विकास की तरफ हिमाचल को लेके जाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 100% सहमत हूँ। सुक्खू सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, जी उन सारी स्कीमों से और उनके सारे फैसलों से मैं 100% सहमत हूँ। जी, आपको जो है सरकार की तरफ से, सुक्खू सरकार की तरफ से जो है पूरा लाभ मिल रहा है, आप खुश हैं आप सुक्खू सरकार जी की तरफ से? मैम, दोबारा आवाज नहीं आ रही है मेरे को। जी, आप बिल्कुल खुश हैं सुक्खू जी से, उनकी नीतियों से, उनके बारे में बात करके और उनके कार्यों के बारे में, विकास कार्यों के बारे में आप खुश हैं उनके नीतियों से? जी मैम, जी जी। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे आपके जो है बीपीएल वाले, बीपीएल में जो लोग हैं, आईआरडीपी में जो लोग हैं, वो कितने लोग हैं ऐसे कि अभी तक भी इतने परिवार जो है बीपीएल और आईआरडीपी में है, या फिर उसकी संख्या कम हो रही है क्या? मैम, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज लो आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी, आपको वॉइस आ रही है? हाँ मैम, आवाज आ बोलिए रही आप। है? जी मैम। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सिग्नल का जो है वो प्रॉब्लम हो रही है बारिश के कारण में, इस वजह से जो है वो दिक्कत आ रही है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, जो बीपीएल परिवार हैं और आईआरडीपी वाले परिवार हैं, क्या उनकी संख्या कम हो रही है या अभी भी उतनी ही संख्या है उनकी? आईआरडीपी के जो परिवार हैं, जी उनके बारे में है क्वेश्चन आपका? जी बिल्कुल। मैम, एक्चुअल में यहाँ जो हमारा इलाका है, यहाँ पर जी काफी गरीब परिवार रहते हैं, जी और जिस तरीके की स्कीमें सरकार चला रही है, आस्ता जी आस्ता धीरे धीरे मेरे हिसाब से ये परिवार जो है गरीबी रेखा से यानी ऊपर उठने की कोशिश में है, और हो सकता है 5-10 सालों में ये परिवार जो है क्रॉस कर जाए। जी।
सर आपसे बात करना चाहेंगे महिलाओं के बारे में। जैसे महिलाओं के लिए कुछ कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही है जो महिलाओं के विकास के लिए, उसके बारे में बात हो रही हो, या फिर आप महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आप भविष्य में करना चाहेंगे? मैम आवाज नहीं आ रही है। जी, आपको अभी आ रही है आपको? जी मैम बोलिए। जी सर, महिलाओं के विकास के लिए आप क्या-क्या ऐसे कार्य करना चाहते हैं? कौन से कार्य करना चाहते हैं जिससे महिलाएं जो सशक्त हो सके, विकास की ओर जा सके, कुछ अपने सेल्फ डिपेंड हो सके? जी मैम, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको जी। क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जी। करीबन-करीबन 10-15 ग्रुप हमने क्रिएट कर लिए हैं और जी। जिससे औरतों में यानी महिलाओं में जागरूकता आ रही है और वो जी। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जो है 2-4 ग्रुपों को तो हमने लोन वगैरह भी दिलवा दिए हैं। इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएँ जो है इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी बनाएँ और इसी तरीके से जैसे मनरेगा है, मनरेगा में जी। ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो हैं काम पे आती हैं हमारे यहाँ और जिससे उनका जो है रोज़मर्रा की जो वो है उससे ग्रोथ आ रही है। जी। सर आपसे हम बात करना चाहेंगे कि जो आप कौन-सी पार्टी का जो समर्थन करते हैं, क्या इसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? आप मैम बिज़ी फिलहाल तो मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ। जी, जी। आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हो। जी जी। सर। आपसे बात करना चाहेंगे सर, आप अपने जो आपके ग्रामीण के लोग हैं, वो कितना सहयोग दे रहे हैं आपको और कितने लोगों को आप जागरूक करवा रहे हैं शिक्षा के लिए? मैम मैक्सिमम मेरी पंचायत के सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। हमारे यहाँ जी। सामाजिक जो जोड़ है हमारी बिरादरियों के, जो हमारे कास्टिज़्म का जो हमारा आपस में भाईचारा है, वो सारा जी। मिल कर के इस वक़्त मेरे साथ सारे जुड़ कर के इस पंचायत को आगे ले जाने की मुहिम में टोटल मेरी पंचायत के लोग मेरे साथ हैं। लोगों का, ग्रामीणों का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। जी। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता के लिए आप कितनी नीतियाँ अपना रहे हैं? कितने लोग इससे स्वच्छता से जागरूक कर रहे हो? कितने लोग जो है सफाई के लिए बहुत ही अभियान चलाते हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वच्छता के लिए जी। अभियान चलाया, तो स्वच्छता का कितना ध्यान दिया जाता है आपकी पंचायत में? जी, प्रयास किया जा रहा है मैम, जैसे हर साल हमारा होता है स्वच्छता का अभियान, एक पखवाड़ा चलता है। जी। उसमें हम गाँव-गाँव में सफाई का खुद भी वो करते हैं। इसके अलावा कई गाँवों में हमने जैसे सफाई से रिलेटिव कार्य किए हैं, उनके गंदे पानी निकास नाली का प्रबंध किया हुआ है हमने और हम लगातार लोगों को सफाई के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जी, जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं सर। जैसे पंचायतों में बात होती है कि जैसे सहायक, तकनीकी जो आपके सहायक होते हैं, आपके सेक्रेटरी होते हैं और जो जीआरएस होते हैं, क्या उनका भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है या उनकी तरफ से कोई आपको समस्या आ रही हो जो काम में जो है अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहे हैं? नहीं मैम, मेरे पास एक्टिव सेक्रेटरी है और एक्टिव जीआरएस है और एक्टिव टीए है। पूरा जी, साथ मिल रहा है मेरे को। आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है। नहीं मैम, नहीं। जी सर। सर हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को आपने रखा, कौन-सी समस्याएँ आपको जो हो रही है, आपके गाँव के लोगों को हो रही है, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके और सर हमसे आपसे आशा करेंगे कि आप आगे भी अपने पंचायत के बारे में अच्छा और बहुत अच्छा करेंगे, विकास की ओर लेके जाएँगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव हँस में जुड़ने के लिए, आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।